हर हर महादेव दोस्तों। मैं यूट्यूब में देखता हूँ और गूगल में भी देखता हूँ कि कई बार लोग ये सर्च करते हैं कि प्रभुपाद जी और प्रेमानंद जी महाराज, इनमें से कौन बड़ा स्पिरिचुअल है, कौन सबसे बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त होगा, कौन इनमें से सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा धर्म को लेकर बात करता था। मतलब लोग इन दोनों में से कौन आज के समय तक महान मानते दोनों में से। तो देखो, मैं यदि दोनों की बात करूँ तो दोनों लोग अपने अपने टाइम के हिसाब से बेस्ट हैं। जो प्रभुपाद जी से अपने टाइम पे हो सकता था वो उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने भी कोई भी पैसे के लिए, किसी भी लालच के चक्कर में नहीं किया। उनके दिल में आस्था थी भगवान कृष्ण के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा थी। तो उन्होंने ये सारा कुछ एक जगह ना बैठ करके जा करके सारा कुछ किया, क्योंकि उस समय एक जगह बैठ करके सब कुछ नहीं हो सकता था और वो चल फिर तो सकते ही थे। और यदि प्रेमानंद महाराज जी की बात करी जाए तो इनकी चलने की स्थिति ज़्यादा है नहीं। आजकल इंटरनेट ज़्यादा फास्ट है, लोग मिनटों की खबर को दुबई से दिल्ली तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए अब कहीं पे भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक जगह जैसा ऐसा लगता है ना कि भगवान का आसन लगा हुआ और सारे लोग आ रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं। तो आजकल की स्थिति ऐसी हो चुकी है। पहले की स्थिति वो एक अलग थी, आज की स्थिति एक अलग है। और जैसे उनके लिए कोई वीआईपी मायने नहीं रखता था, सेम प्रेमानंद महाराज जी के लिए भी कोई वीआईपी मायने नहीं रखता है। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा जो है, कहीं पे भी जाएंगे तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इनको आने के लिए भी 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ा था। तो यहाँ पर कोई वीआईपी इनकी नज़र में नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज और प्रभुपाद जी महाराज के बारे में एक चीज़ तो अलग अलग है और बिल्कुल अपोजिट है कि प्रेमानंद महाराज जी जो भक्ति में आए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं, वो अपने अंतरात्मा से आए हैं, किसी के बोलने से नहीं आए हैं भक्ति में। लेकिन प्रभुपाद जी की बात करी जाए तो इनको भक्ति से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। इनको इनके गुरु जी के द्वारा बोला ये गया था कि हिंदी श्रीमद् भगवद गीता को, जिसको केवल हिंदुस्तान में लोग जानते हैं क्योंकि हिंदी अधिकतर हिंदुस्तान में ही लोग पढ़ते हैं, तो इस श्रीमद् भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और अच्छी तरीके से खासकर करना, वो कार्य आप ही कर पाओगे। क्योंकि आज भी हमारे कई वेदों, ग्रंथों, पुराणों में गलत गलत चीज़ों को ऐड कर दिया गया है आतताइयों के द्वारा, जिसको लोग पढ़ करके सच मानते हैं, इसलिए वो धर्म में सही से विश्वास नहीं कर पाते हैं। और गुरु जी का साफ तौर पर यही मानना था कि जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, जो कि धर्म के मुताबिक लिखा है, जो कि भगवान कृष्ण की पूरी वाणी है, उसी वाणी को आगे पहुंचाया जाए और सही तौर पर पहुंचाया जाए। कोई भी गलत उद्देश्य से इस चीज़ को आगे ना प्रमोट किया जाए जिससे कि लोग आगे भटक जाएं। और इस कार्य को इन्होंने दिल से इसलिए भी निभाया क्योंकि ये पहले से भी थोड़ा धार्मिक थे। लेकिन जब इनको गुरुजी के द्वारा उद्देश्य दिया गया तो इन्होंने गुरुजी के उद्देश्य को इतने दिल से निभाया, इतने मन से निभाया कि इनकी फ़ोटो को श्रीमद् भगवद गीता में छापना तक पड़ गया। और अब जितने भी इस्कॉन मंदिर बनते हैं, अधिकतर इस्कॉन मंदिर में इनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता है, एक अलग स्थान दिया जाता है। जब से गुरुजी ने इनको हिंदी से इंग्लिश में श्रीमद् भगवद गीता को ट्रांसलेट करने का आदेश दिया था, तब से इनका समय इनका बिल्कुल भी नहीं रहा। मतलब इनका समय एक भी ऐसा मिनट फालतू नहीं जाता जहाँ पे ट्रांसलेटर इनके साथ ना रहता हो। इन्होंने हर एक वक्त, हर एक पल, हर एक सारा कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ों को दिया ताकि वो आसानी से समझ सके। जब इनको लग रहा था कि अब इनका आखिरी समय आने वाला है तो इन्होंने और भी स्पीड में अपना सोने तक का, खाने तक का समय कम कर दिया। जब इनको लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब मेरा समय करीब आ चुका है, तब तक भी ट्रांसलेटर आप देख सकते हैं इनके ही पास था, तब भी ये ट्रांसलेट कर रहे थे। तो इतने दिल से, इतने मन से भक्ति अभी तक तो शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि किसी ने किया है। वहीं यदि प्रेमानंद महाराज जी की बात करें तो इन्होंने अपने मन से घर को छोड़ा क्योंकि इनको लगा कि घर पे यानी गृहस्थ में लेकर के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इन्होंने अपने तपस्या करी, गुरु जी के साथ रहे, जितनी तपस्या कर सकते थे, जितना पूजा पाठ कर सकते थे, इन्होंने सब कुछ किया। अब सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पहचानने के बाद, सब पढ़ने के बाद अब ये
आप लोगों को यानी हम लोगों को एक सही निर्देश देते हैं, सही उद्देश्य देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरीके से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो, भक्ति में कब आना सही है, कब आना सही नहीं है। क्योंकि कई लोग पहले आ जाते थे लेकिन भटक जाते थे। प्रेमानंद महाराज जी आज के समय भी सबको सब कुछ घर बैठे बैठे पहुंचा रहे हैं। उनके पास कोई आओ या मत आओ, उनको इस चीज़ का लालच बिल्कुल भी नहीं है। बस वो अपना समय राधा रानी के चरणों में रखते हैं दिन रात। इन्होंने भक्ति के बारे में इतना जाना है, पुराणों को इतना पढ़ा है, वेदों को इतना पढ़ा है कि आज तक इनके पास कोई भी ऐसा सवाल नहीं आया है जिसका इन्होंने तर्क के तौर पर जवाब ना दिया हो। प्रेमानंद महाराज जी में एक ये खास बात है कि पढ़ाई लिखाई इनकी कम है लेकिन ज्ञान इनके पास भरपूर है। वहीं यदि प्रभुपाद जी की बात करी जाए तो भक्ति भाव वाले हैं और सबसे बड़ी बात पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इन्होंने हिंदी श्रीमद् भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे विश्व में फैलाया।